जय श्री हनुमान जी। सोपान 5। शिव और राम। हरिहर अर्थात विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू। हरिहरात्मक सूत्रों द्वारा विष्णु पुराण में भी दोनों की एक ही रूप में स्तुति की गई है, परंतु या सत्य या मूल तत्व से अपरिचित जो लोग मात्र देहाकार में ही उलझे रह जाते हैं, वे शिव और विष्णु को भिन्न बल्कि विरोधी मानते हैं। वैष्णव कहलाने वाले ऐसे विष्णु के उपासक शिव का विरोध करते हैं और स्वयं को शैव कहलाने वाले शिव के उपासक विष्णु का विरोध करते हैं। वे नहीं जानते कि इस प्रकार वे न केवल उन भोले लोगों को भ्रमित कर रहे हैं जो सत्य से अनभिज्ञ हैं, अपितु स्वयं भी अपने इष्ट की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। विष्णु और शिव स्थूल दृष्टि से हरि और हर में अनेकों विपरीतताएं दिखाई भी पड़ेंगी। एक सागर तल में, दूसरा पर्वत शिखर पर, एक रेशमी वस्त्रों वाला तो दूसरा बाघ व गज का चर्म लपेटने वाला, एक मेघवरण काला और दूसरा कपूरवरण गोरा, एक अंगराग लगाने वाला और दूसरा सीता की भस्म लपेटने वाला, एक स्वर्णभूषण धारण करने वाला तो दूसरा रुद्राक्ष पहनने वाला, एक कुंतल केशों वाला तो दूसरा जटाजूट वाला, एक महलों में तो दूसरा शमशान में, एक शंखधारी तो दूसरा तुरहीधारी डमरूधारी, एक श्रृंगारी तो दूसरा वैरागी, एक चतुर्भुज तो दूसरा त्रिलोचन, एक कामलाक्ष तो दूसरा विरूपाक्ष, एक तिलक रूप से 3 खड़े डंडे लगाने वाला तो दूसरा 3 लेटे डंडे लगाने वाला, एक गदापति तो दूसरा शूलपाणी, एक गरुड़ वाहन तो दूसरा वृषवाहन। यानी एक का वाहन नभचर है जो आकाश में उड़ता है जबकि वह सागर में रहता है, दूसरे का वाहन थलचर है जबकि वह आकाश में या शिखर पर रहता है, एक अमृत पाई तो दूसरा विष पाई इत्यादि अनेकों अंतर, अनेकों विरोध हैं। यद्यपि कुछ समानताएं भी हैं, जैसे दोनों धनुर्धर हैं, विष्णु का धनुष शारंग है, शिव का पिनाक, दोनों के साथ नाग है। शिव के गले तथा पूरे शरीर में नाग लिपटे रहते हैं, विष्णु का शरीर ही नाग अर्थात शेष नाग पर लेटा हुआ है। दोनों घोष करते हैं, विष्णु शंख से और शिव तुरही से। दोनों ही भोगी भी हैं और योगी भी। एकाग्र होने के लिए विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और शिव ध्यान समाधि में। विष्णु के पैर के अंगूठे से गंगा निकलती है तो शिव की जटाओं में गंगा रहती है। इसी प्रकार समुद्र मंथन में लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने से चंद्र विष्णु का साला हुआ जो उनको प्रिय है। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, तो शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर ही बैठा रखा है, यानी चंद्रमौली है। देवताओं की सहायता दोनों ही करते हैं। विष्णु आदि देव होने से देवताओं में अति विशिष्ट हैं, तो शिव महादेव होने से देवताओं में अति विशिष्ट हैं इत्यादि। इनमें कई समानताएं भी हैं। तो मूल को ना जाने वाले विष्णु और शिव को भिन्न समझते हैं, विरोधी मानते हैं। जैसे शिव का परम भक्त रावण विष्णु से द्वेष करता है, विष्णु का महाभक्त दक्ष शिव से द्वेष करता है। द्वेष और विरोध की अति यह है कि शिव को वामदेव या अघोरी व अशुभ मानकर यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया गया, मंदिरों से निकालकर शिवालयों में रख दिया गया, मंदिरों का ध्वज तक शिवालयों को नहीं दिया गया, घर में शिवलिंग तक रखना निषिद्ध कर दिया गया। वैष्णवों ने शैवों को अपवित्र व अशुभ माना। यह कट्टरवादी, अनुदार व अंधी सोच का परिणाम है। वास्तव में विष्णु और शिव के स्वरूप आयुध, लक्षण और आदि प्रतीकात्मक हैं। उन प्रतीकों को समझे बिना उनके स्वरूपों को नहीं समझा जा सकता। राम विष्णु के अवतार हैं, हनुमान शिव के अवतार हैं। वस्तुतः दोनों अभिन्न हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक है तो दूसरा भी है, एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि राम चेतन तत्व है जो हर जगह रमण करते हैं। शिव ज्ञान है जो विश्वास का आधार बनते हैं।
ज्ञान के बिना चेतना और चेतना के बिना ज्ञान का होना संभव नहीं। होंगे तो दोनों एक साथ होंगे, नहीं होंगे तो दोनों ही नहीं होंगे। शिव ज्ञान है, ज्ञान पवित्र करने वाला होता है। ना ही ज्ञान समम पवित्र महम विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं। इसीलिए गंगा पवित्र करने वाली नदी शिव की जटाओं से निकलती है, क्योंकि सिर में ही बुद्धि या ज्ञान होता है। सिर शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा है, पर्वत का शिखर है, यही शिव का स्थान है। विष्णु सागर हृदय की गहराइयों में या अंतर मन में है, अर्थात छिपे हुए, क्योंकि चेतन तत्व का स्थान शरीर में हृदय ही है। श्रद्धा हृदय भावना का विषय है। श्रद्धा कल्याणकारी होती है, इसीलिए विष्णु के चरणों से भी गंगा कल्याणकारिणी नदी निकलती है। यह सब चित्रण प्रतीकात्मक है। देवताओं के कल्पित रूपों के चित्रण के माध्यम से अनेकों रहस्यों को व्यक्त किया गया है। तो राम और शिव एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए राम शिव को अपना गुरु या इष्ट मानते हैं, तो शिव राम को अपना गुरु या इष्ट मानते हैं। कारण ये दोनों पूरक हैं, दोनों समान महत्ता वाले हैं। ज्ञान को चेतना से या चेतना को ज्ञान श्रेष्ठ कैसे माना जाए? दोनों समान हैं, दोनों आवश्यक हैं, दोनों उपयोगी हैं, दोनों ही कल्याण का आधार बनते हैं। इसीलिए जब समुद्र पार करने से पूर्व राम समुद्र तट पर शिव पूजन के लिए रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करते हैं, तब लक्ष्मण आदि के पूछने पर रामेश्वर का अर्थ बताते हुए वे कहते हैं कि राम का ईश्वर है जो, यानी वो शिव है। उधर पार्वती द्वारा पूछे जाने पर शिव रामेश्वर का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि राम ईश्वर है जिसका, दोनों एक दूसरे के ईश्वर हैं, दोनों एक दूसरे के गुरु हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों अभिन्न हैं। इसीलिए जब राम का अवतरण हो तो शिव का अवतरण भी होगा। जब राम शरीर में साकार होंगे तो शिव भी शरीर में साकार होकर उनके दर्शनों के लिए आएंगे और दोनों एक दूसरे के दर्शन करेंगे। राम का जन्म हनुमान जी से पूर्व हुआ, राम का अवतार हुआ तो रुद्र ने भी अवतार लिया। शिव अपने इष्ट राम के दर्शन और उनके बाल स्वरूप की लीला देखने आए। यह कथा भी रोचक है, सगुणोपासकों को रस देने वाली और निर्गुणोपासक को ज्ञान का संदेश देने वाली है। मदारी और बंदर। अयोध्या के दरबार में शिव आ पहुँचे, अपने इष्ट राम का बाल रूप निहारने, एक मदारी का वेश बनाकर। सबको नचाने वाले और स्वयं भी सर्वश्रेष्ठ नाचने वाले शिव नटराज कहे गए हैं। अपने तांडव नृत्य के लिए वो विशेष प्रसिद्ध हैं। शिव के लिए मदारी के रूप में आना युक्ति संगत भी था, सार्थक और व्यवहारिक भी, क्योंकि उनका उद्देश्य दरबारियों का मनोरंजन करना नहीं, अपितु अपने इष्ट के बाल स्वरूप के दर्शन करना था। और बाल लीला के लिए बालक राम को खेल तमाशे दिखाने वाला मदारी ही आकृष्ट कर सकता है। इसीलिए राम का वहाँ मदारी का तमाशा देखने आना तो निश्चित ही था, तो उनके दर्शन सुलभ ही हो जाते। वानर के रूप में हनुमान भी मदारी के साथ थे, क्योंकि वे भी राम के दर्शन के लिए उतने ही उत्सुक थे जितने कि शिव। राम को भी उत्सुकता उतनी ही थी, वे भी मदारी के पीछे शिव के दर्शन करना चाहते थे और रुद्रावतार हनुमान से मिलना चाहते थे। अतः यह ज्ञात होते ही कि एक मदारी वानर का नाच दिखाने के लिए वहां आया है, वे बाल सुलभ चपलता और उत्साह दिखाते हुए वहां दौड़ चले। तीनों ने अपने अपने प्रिय को नेत्र भर कर देखा। मदारी ने अपना डमरू बजाया, वानर ने अपना नाच दिखाया, बालक राम ने हंस हंस कर तालियां बजाई। क्या ही अद्भुत दृश्य रहा होगा। शिव के डमरू पर हनुमान का नृत्य, दर्शक राम, प्रगट में तमाशा व तमाशे का आनंद, यथार्थ में विष्णु शिव रुद्र एक दूसरे के नेत्रों के माध्यम से एक दूसरे के हृदयों में उतरते हुए शेष दर्शकों के लिए बस तमाशा। यही तो सृष्टि का सत्य भी है। क्या सम्राट दशरथ और उनके दरबारियों ने कभी मदारी का तमाशा, वानर का नाच न देखा होगा? बचपन में खूब देखा होगा। अब परिपक्व होने पर भला मदारी का तमाशा उनको क्या रस दे सकता था? कौन समझदार परिपक्व आदमी वानर का नाच देखने में रस ले सकता है?
यह सब बच्चों का खेल बड़ों को कहाँ लुभाता है। जैसे ज्ञानी को संसार के प्रलोभन और माया नहीं लुभा पाते, परंतु नादानों के लिए वह अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों से भी आवश्यक है तथा सम्मोहक प्रतीत होते हैं। बाल बुद्धि ही तमाशों में उलझा करती है। फिर भी दशरथ सही सभी दरबारी अगर उस तमाशे का आनंद ले रहे थे और प्रसन्नता से भरकर छलके पड़ रहे थे, तो इसीलिए कि उन सब के प्रिय राम उस तमाशे से अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। वानर के ठुमकों पर राम का मटकना, मदारी के डमरू पर राम का थिरकना उन सबको वशीभूत किए दे रहा था। खुद वानर और मदारी बालक राम की प्रतिक्रियाओं से आनंदित होकर, प्रेरित होकर और भी उत्साह से नए नए करतब दिखा रहे थे। राम इस सबसे और भी दुगना हर्ष प्रकट करते थे। सम्राट सहित सब दरबारी उन अटखेलियों को देखकर विभोर हुए जा रहे थे। शिव का डमरू, हनुमान का नृत्य और राम का हर्षित होकर चपलताएं दिखाना, इस तिगुने सम्मोहन से भला कौन बचा रह पाता। समय स्वयं ही रुककर उस लीला का आनंद लेने लगा था। अंततः लीला पुरुषोत्तम ने बाल हट दिखाया, मुझे यह वानर चाहिए। वानर कोई खिलौना थोड़ी ही है और मदारी की जीविका का साधन भी यही है, पर बालक को इससे क्या, वह मचल गया तो मचल गया। स्त्री हट, राजहट, बाल हट, ये तीनों हट ही तो प्रसिद्ध हैं। सो राम ने बाल लीला की। हनुमान जी के मनोभावों को अंतर्यामी ने जान लिया था। वे राम के सानिध्य में रहना चाहते थे, उनकी सेवा करना चाहते थे। अभी सेवक के रूप में सदैव राम के साथ हनुमान रहे। उस समय के आने में बहुत विलंब था, परंतु उस प्रतीक्षा के लिए एक सरस स्मृति का आधार मिल सके, हनुमान जी की भक्ति भावना का उद्रेक कुछ शांत हो सके। इसीलिए राम ने यह उचित जाना कि बाल हट दिखाकर कुछ दिन वे वानर को अपने साथ ही रख लें। मदारी भी अंतर्यामी की यह लीला समझ गया था। उसके आने का यही उद्देश्य था। वह मुस्कुराया। सम्राट दशरथ ने आखिर मदारी से कहा कि तुम इस वानर का जो मूल्य लेना चाहो ले लो। यह वानर हमारे कुमार को पसंद आ गया है। मदारी ने आदरपूर्वक स्वीकारा, महाराज, यह कुमार को पसंद आया। यह इसका और मेरा दोनों का सौभाग्य है। यह कुमार के पास ही रहे। इसका मूल्य कुमार की प्रसन्नता ही है। सम्राट ने फिर भी मदारी को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया। आखिर वह वानर मदारी की जीविका का साधन था। मदारी महाराज और कुमार का जय घोष करते हुए विदा हो गया। उसके दोनों उद्देश्य पूर्ण हो गए, रामचंद्र के बाल रूप के दर्शन भी और वानर के रूप में हनुमान जी को राम के पास छोड़ना भी। वानर का मनोरथ भी पूर्ण हो गया और राम को भी शिव के दर्शन करने के साथ साथ बाल्यकाल में ही हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त हो गया था। सम्राट भी प्रसन्न हुए। फिर तो राम का प्रायः सारा ही समय उस वानर के साथ खेलने में व्यतीत होने लगा। वे उसके सिर पर हाथ फेरते, उसे गले लगाकर खुश होते। उस समय वानर के चेहरे पर परम संतोष के भाव आ जाते। वानर दौड़ दौड़ कर उनको उनकी आवश्यकता की सब वस्तुएं पकड़ाता, उनकी सेवा करता, विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों, चेष्टाओं और कलाबाजियों से उनका मनोरंजन करता। उसकी तो सारी दुनिया ही मानो राम में सिमट कर रह गई थी, जैसे युगों की अतृप्त अभिलाषा पूर्ण हो गई हो। फिर विदाई का समय आया। महर्षि विश्वामित्र यज्ञ रक्षा के लिए राम को ले जाने अयोध्या पधारे। तब राम ने उस वानर को एकांत में बुलाकर कहा, सखा, अब हमें कुछ काल के लिए वियुक्त होना पड़ेगा। दशानन रावण के विरुद्ध मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। तब तक तुम ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव आदि के साथ रहो, फिर मेरी उससे मित्रता करवाकर सहायता करना। वानर हनुमान ने आज्ञा शिरोधार्य की। स्वामी से भी छोड़ने का मन ना होते हुए भी उनके चरणों को हृदय में बसाए सजल नेत्रों से उनसे विदा ली और ऋष्यमुख पर्वत पर चले गए। जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम जी, जय भोलेनाथ।